अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर क्या होता है ये? इसके सबसे पहले डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देखेंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि जिनका प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए। जिनमें सबसे पहला पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को डायग्नोज करने से पहले इन सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। आप इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू DSM। एक्सपोजर टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट, ट्रॉमेटिक इवेंट के साथ एक्सपोजर होना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल के साथ किसी ट्रॉमेटिक इवेंट का होना और इनडायरेक्टली उसके किसी अजीज़ बहन भाई दोस्त अहबाब के साथ किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट का होना। उसके बाद इन दो नीचे जो सिम्टम्स बताए गए हैं इनमें से एक या उससे ज़्यादा सिम्टम्स का प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, जिसमें सबसे पहले आता है इंट्रूसिव मेमोरी और फ्लैशबैक्स। किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद ख़यालात का आना, लाइक अगर किसी इंडिविजुअल पर किसी भी किस्म का कोई अटैक हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके माइंड में ये चीज़ दोबारा आना, बार बार आना फ्लैशबैक्स का कि एक्सीडेंट हुआ है, और फिर उस चीज़ को लेकर उनकी हार्ट बीट्स का अबनॉर्मल होना, उनका स्वेटिंग होना और स्पीच में डिस्टर्बेंस आ सकती है लाइक एट अ टाइम। ये इवेंट होता है ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। लाइक पैनिक अटैक होता है जो बहुत कम टाइम पीरियड 5 मिनट के लिए हो सकता है, ये 2 से 3 मिनट के लिए या 5 से 10 मिनट के लिए भी हो सकता है। अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद ट्रॉमा, उस ट्रॉमा से रिलेटेड जो स्टिमुलस होते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, उससे अवॉइड करना। नेगेटिव चेंज इन कंडीशन कॉग्निशन और मूड, उस कंडीशन के बाद मूड में और कॉग्निशन थॉट्स कह सकते हैं हम उसे, उनका थिंकिंग स्टाइल कह सकते हैं, उन चीज़ों में नेगेटिव ही होना और नेगेटिव चेंज आना, पहले से अपोजिट साइड में होना। लाइक एक इंसान अगर नॉर्मल लाइफ में एक अच्छी सोच रखता है, किसी भी सिचुएशन को या ट्रॉमेटिक इवेंट को पॉजिटिव लेता है और फिर ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद वो उन्हीं चीज़ों को किसी और दूसरी साइड से देखता है, तो इसमें आप उसे नेगेटिव चेंजेस इन कॉग्निशन और मूड। उसके बाद है हाइपर अराउजल और हाइपर विजिलेंस, इसमें उनका सिचुएशन से रिलेटेड हाइपर हो जाना, और इन सिम्टम्स का ड्यूरेशन जो है एटलीस्ट 1 मंथ होना चाहिए, जिसमें ऑक्यूपेशनल और उसकी ये सारी जो सिम्टम्स आपको बताए गए हैं चंद, ये जो है उसकी डेली लाइफ में या उसकी प्रोफेशनल सोशल या पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आपको बताया गया है कि डायग्नोस्टिक अकॉर्डिंग टू DSM-5 ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसके कुछ 4 से 5 पॉइंट्स हैं। अब हम सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। सिम्टम्स में जो है वो सबसे पहले क्राइटेरियन B के अकॉर्डिंग फ्लैशबैक्स मेमोरी है, जिसमें रिकरेंट मेमोरी आ जाता है, ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड बार बार ख़यालात का आना, किसी भी वो सडन फ्लैशबैक्स होती हैं। लाइक अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ और वो इन चीज़ों से कुछ टाइम के लिए वो बिज़ी हो गया और ड्यूरिंग उसके काम के दौरान वही चीज़ें उसके माइंड में आना सडन से कि उसका एक्सीडेंट हुआ था या ये वाक़या उसके साथ हुआ है, तो फिर उस इंसान का उसी इवेंट से रिलेटेड सोचना है। और जब कोई भी इंडिविजुअल फ्लैशबैक्स में जाता है तो फिज़िकल सिम्टम्स में उसे उसकी हार्ट बीट तेज़ होती है, ठीक है, और उसके बाद उसके स्वेटिंग होती है, उसके हाथ पांव ठंडे हो सकते हैं, गला खुश्क होना, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और दूसरा क्या है, अवॉइडेंस ऑफ अ स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद ट्रॉमा। क्राइटेरिया C के मुताबिक जो भी जो है वो स्टिमुलस जो होते हैं एसोसिएट करते होते हैं ट्रॉमेटिक इवेंट के साथ, वो उन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। लाइक किसी सोशल सर्कल में कह सकते हैं, किसी भी जगह पे किसी इंसान के साथ अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है तो उस ट्रॉमा के बाद वो वहाँ पे मौजूद हर इंसान को फेस करने से अवॉइड कर सकता है। हमारे साथ भी होता होगा ऐसा, मोस्टली लोगों के साथ होता है कि उनके साथ कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन वो कह सकते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो उनकी कोशिश होती है कि वो इन चीज़ों से अवॉइड करें। लाइक अगर आपने अपने किसी रिलेशन या किसी फ्रेंडशिप के बारे में अपने किसी दोस्त को बताया है या किसी के साथ भी आपकी शेयरिंग है,
वो चीज़ें जब डिस्टर्ब होती हैं, जब आपके मैटर्स डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि आप उन सब लोगों से अवॉइड करें जिनके साथ आपने ये चीज़ें डिस्कस की थी, ताकि आपसे उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड सवाल जवाब ना हो। नेगेटिव चेंज इन कॉग्निशन और मूड, इनएबिलिटी टू रिकॉल इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रॉमा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है, वो उसके माइंड में नहीं रहते। नेगेटिव बिलीव्स आ जाते हैं, बार बार किसी अनचाहा खौफ होता है, गुस्सा आना, बार बार कुछ बुरा होने का ख़्याल दिल में आना, उसके बाद सोने में प्रॉब्लम होनी, किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होना, इरिटेबल बिहेवियर आ जाता है और एंगर आ जाता है। नेक्स्ट सब टाइप्स एक्यूट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसके सिम्टम्स लेस देन 3 मंथ होंगे, और क्रॉनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इसका भी यही है कि सिम्टम्स लास्ट 3 मंथ से होंगे या बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। डिलेड ऑनसेट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये सब टाइप हैं तीनों पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, जिनका क्राइटेरिया सिम्टम्स जो हैं, ये सिम्टम्स कम से कम 3 मंथ के लिए या इससे ज़्यादा किसी भी पर्सन में प्रेजेंस होने चाहिए। असेसमेंट टूल जो हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं वो स्केल है, PTSD स्केल, उसके बाद चेकलिस्ट, PTSD चेकलिस्ट है, और इम्पैक्ट ऑफ इवेंट स्केल है। जब इनका जो है असेसमेंट आपको करवाई जाएगी तो उसमें तमाम असेसमेंट टूल्स का और उनकी स्कोरिंग के बारे में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए आप CBT यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉग्निशन के लिए, थॉट मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोजर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रॉमेटिक इवेंट में किसी भी इंसान का जो है उसे पोस्चर, अगर वो किसी भी सोच में बैठा है, किसी भी पोस्चर में बैठा है, तो मुमकिन है कि वो उसी पोस्चर में काफ़ी टाइम तक बैठा रहे। एक्सपोजर थेरेपी, उसके बाद आई मूवमेंट एंड देन मेडिकेशन। सेल्फ केयर, इन सारी ट्रीटमेंट के बाद एक इंसान, अगर आप अपने अंदर ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं या अपने किसी दोस्त के अंदर, और आप इस सिचुएशन में नहीं हैं या आप किसी डॉक्टर से कंसर्न करना नहीं चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू कंसर्न टू योर डॉक्टर। अगर आप विलिंग नहीं हैं कंसर्न करने के लिए, तो आप ये चीज़ें जो है वो ट्राई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो इमोशनल सेल्फ़ केयर आती है, जिसमें आप सेल्फ़ कंपैशन के लिए या अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ख़ुद को इंगेज कर सकती हैं रिलैक्सेशन और जॉयफुल एक्टिविटीज़ के साथ, अपनी सेल्फ़ टॉक के थ्रू अपनी नेगेटिव थॉट्स को या अपनी थॉट्स को रीफ्रेम या चैलेंज कर सकते हैं सेल्फ़ टॉक के थ्रू। ठीक है, लाइक इफ़ यू हैव एनी नेगेटिव थॉट इन योर माइंड, यू कैन से टू योर सेल्फ, ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा। लाइक आप अपने आप के साथ बात कर सकते हैं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है अपनी बाउंड्रीज़ और प्रायोरिटीज़ को सेट करें। अगर आपकी बाउंड्रीज़ या प्रायोरिटीज़ सेट होती हैं तो आप ऐसी बहुत सी चीज़ों से, ऐसे बहुत से रिलेशन से बच जाते हैं जो कि आपको मेंटल इलनेस या किसी भी जहनी दबाव या आपके जहनी सुकून को स्पॉइल करने में हेल्पफुल होती है या स्पॉइल करने की कोशिश करती है। उसके बाद सेल्फ़ केयर आ जाता है। नेक्स्ट सपोर्ट सिस्टम है आपका, आप अपने सपोर्ट सिस्टम, इट्स अबाउट इमोशनल सेल्फ़ केयर। आप अपने सपोर्ट सिस्टम से कंसर्न करने, जिसमें आपके बहन भाई, आपके फ्रेंड्स आते हैं, आप थेरेपिस्ट से कंसर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़िज़िकल सेल्फ़ केयर। फ़िज़िकल सेल्फ़ केयर में वॉक आती है, योगा, स्विमिंग या ऐसी कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी या कोई गेम हो सकता है, हॉकी, क्रिकेट, जिसे आप खेल के जॉय फ़ील करते हैं, रिलैक्स फ़ील करते हैं, आपका थॉट जो है, आपका माइंड जो है वो बिज़ी रहता है। उसके बाद मेंटेन हेल्दी डाइट, आप अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। आपकी स्लीप, आप अपनी स्लीप, फ़िज़िकल सेल्फ़ केयर में आप अपनी स्लीप जो है वो 7 से 8 घंटे तक आप रख सकते हैं। नेक्स्ट सेफ्टी एंड ग्राउंडिंग है। सेफ्टी एंड ग्राउंडिंग में आप अपना
कंफर्ट ज़ोन क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने रूम को अपनी जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपके हर इंसान के रूम में एक ऐसा कॉर्नर होता है जो उसका फेवरेट कॉर्नर होता है, या घर में कोई कॉर्नर उसका फेवरेट होता है जिसमें वो यूजुअली वो बैठता है या उस जगह पे ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। तो आप अपनी ग्राउंडिंग सेफ पीस आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप डिफरेंट टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए माइंडफुलनेस को अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन थेरेपीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें डीप ब्रीथिंग आ जाता है, गहरे सांस लेना। जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। उसके बाद सोशल सपोर्ट में आप सोशल सिस्टम को ज्वाइन करें, आप अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करें, आप एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। आप एनजीओ विज़िट कर सकते हैं डिफरेंट। उसके बाद आप सेल्फ़ सपोर्ट में आप अपना जो है ख़ुद को सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में, आप सेल्फ़ बिल्डिंग में आप हेल्पफुल हो कर सकते हैं ख़ुद को अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया को फॉलो करते हुए। या डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट पेजेस हैं जो सेल्फ़ केयर से रिलेटेड बताते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हुए अपने आप को हेल्दी लाइफ की तरफ ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।